बिना ईवीएम के नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी को न हिंदू धर्म की समझ है और न ही लोकतंत्र की। मुख्यमंत्री भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता है, लोकतंत्र का मान बढ़ता है। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को विचार करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी पार्टी के लोगों को भी विचार करना चाहिए कि राहुल गांधी को इस स्थिति में नेतृत्वकर्ता मान रहे हैं या नहीं। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम मोहन यादव ने बयान जारी किया है, उनका कहना है कि राहुल गांधी को ना धर्म की समझ है ना ही लोकतंत्र की। देखिए धर्मेशा, राहुल गांधी का जो बयान था शक्ति के संदर्भ में जो उन्होंने बयान दिया था रविवार को, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने जो बयान दिया कि प्रधानमंत्री का जो मुखौटा है उसमें ईवीएम, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की शक्ति के बारे में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी एक मुखौटा है जो शक्ति के लिए काम करते हैं। उनके इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब मुखर हो गई है। चारों तरफ इस बयान को लेकर के निंदा और पलटवार किए जा रहे हैं जी। इससे पहले कि मैं इस बयान के विषय में बात करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की कसावट कहें या भारतीय जनता पार्टी की परख कहें कि विपक्ष की ओर से ऐसा एक भी कोई बयान आता है तो पूरे देश में उस बयान को लेकर के उस पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जैसे ही बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही, भारतीय जनता पार्टी ने केवल कर्नाटक में ही नहीं पूरे देश में उनके इस तथ्य की, उनके इस बात की कि बजरंग दल को बैन करेंगे, उसकी निंदा करते हुए उनकी इस बात को, कांग्रेस की इस बात को बजरंग बली से जोड़ दिया जी। और एक माहौल बनाने की कोशिश की। एक अलहदा विषय है कि वहां चुनाव परिणाम क्या रहे, लेकिन कांग्रेस ने उस बयान को पूरी तरह भुनाने की कोशिश की। उसी तरह से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से राहुल गांधी का जो बयान आया, उस बयान को लेकर के एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटवार कर चुके हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के इस बयान पर जैसे ही पलटवार किया गया तो राहुल गांधी ने सफाई दी कि मेरे बयान को, मेरे भाषण को, उसके आशय को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा। वहीं मध्य प्रदेश में बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर मोहन यादव भड़क उठे और उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है और ना लोकतंत्र की समझ है। उन्होंने कहा कि ईवीएम जैसी निष्पक्ष वोटिंग मशीन के कारण दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ता है। जी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी को विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को सनातन का अपमान करने की आदत पड़ गई है। सनातन की ताकत को दुनिया स्वीकार कर रही है। राहुल गांधी भूल जाते हैं कि वे सनातन का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर जिस तरह से चारों तरफ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा के संदर्भ में कहा कि राहुल गांधी जहां से गुजरे वहां से कांग्रेस गुजर गई। मोहन यादव का बयान, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान या फिर प्रहलाद पटेल का जो बयान है मध्य प्रदेश के नेताओं का, पूरे देश के नेताओं का इस संदर्भ में जो पलटवार सामने आ रहा है वो राहुल गांधी के बयान को अब ये लग रहा है कि वो शक्ति वाले के बयान को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं नारी शक्ति की पूजा करता हूं। उस शक्ति शब्द का जिक्र जो उन्होंने किया, उस शब्द के अभिप्राय उन्होंने जिस तरह से निकाले हैं कि ये शक्ति का अपमान है, शक्ति की उपासना देश करता है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हैं वो शक्ति का अपमान कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं
और उनके इस बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है और जैसा कि लग रहा है कि पूरे देश में इस बात को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो इस बात पर यह भी है कि अब इस बयान को संभवतः सामने रखा जाएगा। हालांकि राहुल गांधी ने कहा था कि जिस तरह से इंडिया की जो उनका अलायंस है, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस की शक्ति को वह शक्ति नहीं हरा सकती है, इस तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन अब शक्ति पर शक्ति प्रदर्शन होने लगा है और इस बयान को लेकर पूरे देश में जहां एक तरफ माहौल बनाया जा रहा है कि वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, शक्ति का अपमान कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि वो एक ऐसी शक्ति है जिसे आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचों को उस नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उस शक्ति ने अपने चंगुल में दबोच लिया। अब देखना है कि यह शक्ति किसकी शक्ति बनती है और किसकी कमजोरी बनती है, यह चुनाव परिणाम स्पष्ट करेंगे। बिल्कुल जी धर्मेश, बिल्कुल सही कहा आपने सूरज जी, के चुनाव परिणाम बताएंगे और शक्ति का शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ चल रहा है। सूरज जी, एक चीज पे और आपकी राय जानना चाहूंगी यहाँ पर मैं। हर बार ऐसा होता है कि चुनाव होने के बाद ईवीएम पर निशाना साधा जाता है, लेकिन इस बार पहले से आपको नहीं लग रहा है जमीन तैयार की जा रही है ईवीएम को लेकर? देखिए, जिस तरह से राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आए हैं, उनको लेकर के पहले भी कई बार ईवीएम की बात सामने आ चुकी है जी। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरह की बातें सामने आई कि ईवी पर अभी से निशाना साधा जा रहा है ईवीएम को लेकर के, क्योंकि एक बात उन्होंने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था कि हमने आग्रह किया था चुनाव आयोग से कि वीवीपैट की गिनती कराएं, लेकिन हमारे उस अपील को हम खारिज कर दिया गया, हमारे आग्रह को स्वीकार नहीं किया गया। तो अब चूंकि वीवीपैट की गिनती नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, उसके लिए क्या चुनाव आयोग ने कारण दिए हैं, राहुल गांधी कांग्रेस को जो कारण उन्होंने बताए हैं वो एक अलग विषय है। लेकिन उन्होंने कहा कि वीवीपैट की गिनती नहीं हुई और फिर ईवीएम पर चुनाव हो, और उन्होंने कहा कि ईवीएम जो शक्ति है, क्योंकि एक बयान ये भी आया था कि राजा की जान जो है वो ईवीएम में कैद है। तो उन्होंने ये भी कहा, कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि ईवीएम से चुनाव कराने की अपेक्षा यदि पोस्टल बैलेट से कराए जाएंगे तो चुनाव परिणाम बदल जाएंगे। लेकिन अब चूंकि यहाँ जो बात सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव कराना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए जो है वो पूरी दुनिया की नजर उस पर होती है और इस लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है, और यहाँ ईवीएम पर सवाल उठाना कांग्रेस के लिए देश के लोकतंत्र पर भरोसा न करना जैसा है। बिल्कुल। तो यहाँ इस तरह की जो बातें सामने आई कि जैसा आपने कहा कि जमीन तैयार की जा रही है, अब ये तो चुनाव परिणाम क्या होने वाले हैं। हालांकि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है इस बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, यदि वह ब्रह्मवाक अक्षरशः सत्य होता है तो कांग्रेस के पास फिर ईवीएम एक सहारा रहेगा कि वो कह सकते हैं कि ईवीएम के कारण मोदी का ब्रह्मवाक्य सफल हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, बहुत सही बात कही आपने यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहाँ बात कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने बयान दिया है और कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तंज कसा है, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने भी तंज कसा है कि राहुल गांधी को न धर्म की समझ है, न लोकतंत्र की समझ है, और सबसे बड़ा सवाल कि ईवीएम फिर से कटघरे में आ गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईवीएम के ऊपर और कितने आरोप लगने वाले। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।